जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी को। आज हम भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सामान्य परिचय लेते हैं। पहले तो सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। भारत के बारे में सामान्य जानकारी होना सभी को ज़रूरी है और ये एक सामान्य जीके के तौर पर ले रहे हैं हम टॉपिक को, बाद में विस्तार से अध्ययन करेंगे इसका। देखिए, भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में अध्ययन करें तो पहले मैं एक भारत का मानचित्र का प्रारूप बना लेता हूँ। ये भारत का मानचित्र हुआ। ये लक्षद्वीप, ये मालदीव, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखिए तो ध्यान से इसको, भारत, वैसे तो भारत के संविधान में एक तो इंडिया और एक भारत, दो ही नाम है। वैसे तो कई नामों से जाना जाता है इसको, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, सोने की चिड़िया, प्राचीन भारत को, लेकिन भारत के संविधान में दो ही नाम मिलते हैं, एक तो इंडिया और एक भारत है। भारत नाम वैसे विष्णु पुराण है, भारत के पुराणों में मिलता है। भरत नाम के राजा हुआ करते थे उससे। और इंडिया, जो यूनानी लोग आए थे भारत में, तो उन्होंने जो सिंधु नदी बहती थी भारत, प्राचीन भारत में, उसे इंडस के नाम से पुकारा और इंडस रिवर यानी के पूर्व में रहने वाले या भूमि को इंडिया कहा था। इस कारण से दो नाम पड़े इसके, इंडिया और भारत, और ये दो ही नाम भारतीय संविधान में वर्णित है। तो भारत के सामान्य परिचय यानी भौगोलिक स्थिति की बात करें हम, तो भारत की सर्वप्रथम बाहरी दृष्टिकोण की बात करते हैं। पहले ले आकृति को, तो भारत की आकृति की बात करें, आकृति मतलब देखने में कैसा लगता है, तो ये देखने में विषम कोण है और चतुर्भुजाकार आकृति है, यानी यूँ कहें विषम कोणीय चतुर्भुजाकार आकृति है, ऐसी आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। अब इसकी सामान्य प्रस्तुति की बात करें तो उत्तर में हिमालय पर्वतमाला है, दक्षिण में हिंद महासागर है, हिंद महासागर का हिस्सा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर है, और पूर्व में देश दो राष्ट्र पड़ते हैं, एक म्यांमार और एक बांग्लादेश, और पश्चिम में पाकिस्तान राष्ट्र है। वैसे तो भारत को एक उपमहाद्वीपीय कहा जाता है, क्योंकि इसकी एक अलग ही विशेषता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह एक प्राकृतिक सीमा बनाता है, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में महासागर से। तो भौगोलिक परिस्थिति की बात करें, भौगोलिक स्थिति की, सबसे पहले हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा मुख्य रूप से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, इन देशों से लगाता है। इन सभी देशों की सीमा की बात करें हम, तो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक पाकिस्तान की सीमा लगती है। पश्चिम में पाकिस्तान राष्ट्र की सीमा लगती है, जिसकी लंबाई है 3310 किलोमीटर। कहीं कहीं आपको 3323 किलोमीटर भी मिलेगी आपको, दोनों लंबाई ध्यान रखना है, 3310 या 3323 किलोमीटर। और यहाँ एक राष्ट्र लगता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो आजकल बड़े चर्चा में है वर्तमान में करंट अफेयर दृष्टिकोण से, क्योंकि यहाँ से अमेरिका ने अपनी सेना हटा ली है और तालिबान का भय सता रहा है पूरे विश्व को कि यहाँ फिर से तालिबान सत्ता पर काबिज हो जाएगा और आतंकवादी गतिविधियाँ, एक तालिबान एक आतंकवादी संगठन है जो बढ़ जाएंगी इस कारण से। तो अफगानिस्तान की सीमा लगती है 106 किलोमीटर, ध्यान रखना है 106 किलोमीटर। और साथ साथ में ये भी जान लें हम कि पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है उसका निर्धारण सन 1947 में किया गया था, और एक इधर भी पाकिस्तान की सीमा लगती है। ये राष्ट्र जो वर्तमान में बांग्लादेश कहलाता है, बांग्लादेश कहलाता है, जो सन 1971 में
श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रयासों से स्वतंत्र राष्ट्र बना था, जो पहले पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था पूरी पाकिस्तान के नाम से। तो इस सीमा का नाम भी ध्यान रखना, इस सीमा का नाम भी रेड क्लिफ है। रेड क्लिफ सीमा को मैं डॉट डॉट कर रहा हूँ पुनः एक बार, ये रेड क्लिफ रेखा है। इसका निर्धारण 1947 में किया था एक अंग्रेज अधिकारी, जिसका नाम था सर सिरिल रेड क्लिफ। इसने निर्धारण किया था, तो इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा रेड क्लिफ रेखा। तो सिर्फ पाकिस्तान से लगने वाली सीमा की लंबाई है 3310 किलोमीटर। और इधर अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान की सीमा का नाम है मैकमोहन रेखा, नहीं सॉरी डुरंड रेखा, डुरंड रेखा, जिसका निर्धारण 1896 में किया था। 1896 में इसका निर्धारण किया गया था। और यहाँ से स्टार्ट करके और यहाँ तक बीच में एक राष्ट्र आता है जिसका नाम है भूटान, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये सीमा बनती है चीन से, चीन राष्ट्र से। चीन से सीमा लगती है 3488 किलोमीटर, कहीं कहीं आपको 3917 किलोमीटर भी मिलेगा, तो दोनों को ध्यान रखना है। 3917 किलोमीटर या 3488 किलोमीटर। चीन की सीमा रेखा का निर्धारण सन 1914 में किया गया था। इसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है, मैकमोहन रेखा कहा जाता है, ध्यान रखना इसको। बीच में एक हमारा पड़ोसी राष्ट्र जिसे बफर स्टेट भी कहते हैं, नेपाल राष्ट्र पड़ता है। नेपाल बफर राज्य उसे कहते हैं जो दो शक्तिशाली देशों के मध्य में जो राष्ट्र स्थित होता है, उसे बफर स्टेट या बफर देश कहा जाता है, क्योंकि उसके कारण से दोनों ही देशों में शांति बनी रहती है या फिर वो युद्ध करने की परिस्थिति में नहीं होते हैं। जिसकी लंबाई है 1751 किलोमीटर। नेपाल की सीमा कितनी लगती है? 1751 किलोमीटर, ध्यान रखना है। यहाँ एक छोटा राजतंत्रात्मक देश है जिसका नाम है भूटान, जहाँ पर आज भी राजतंत्र कायम है, राजा हुआ करते हैं। भूटान से सीमा लगती है 699 किलोमीटर, ध्यान रखना है 699 किलोमीटर। इसके बाद में यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो सीमा बनाता है उसका नाम है बर्मा। प्राचीन काल में बर्मा कहते थे, वर्तमान में उसे म्यांमार कहा जाता है, म्यांमार देश कहा जाता है, जिससे सीमा लगती है 1643 किलोमीटर, ध्यान रखना है 1643 किलोमीटर। और ये जो पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, वर्तमान में बांग्लादेश कहलाता है, 1971 में आज़ाद हुआ था। इस देश से सीमा बनती है सर्वाधिक, इसका नाम है बांग्लादेश, इससे सीमा बनती है सर्वाधिक 4096 किलोमीटर, ध्यान रखना है 4096 किलोमीटर। तो अब हम लगे हाथ इन बातों का ध्यान कर लें। एक तो ये कि एक तो सर्वाधिक कौन सा राष्ट्र बनाता है और एक न्यूनतम कौन सा देश बनाता है। तो सर्वाधिक बनाता है बांग्लादेश, ध्यान रखना सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी लगती है? बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर। और न्यूनतम लगती है अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान से सीमा लगती है 106 किलोमीटर। तो ये कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में जाना हमने, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश से देशों से लगती है। सर्वाधिक बांग्लादेश से और न्यूनतम अफगानिस्तान से सीमा लगती है। और जलीय सीमा की बात करें, जलीय सीमा टोटल करें, जलीय सीमा की बात करें, जलीय सीमा की बात करें हम, जलीय सीमा यानी तट रेखा की लंबाई। तो तट रेखा की लंबाई यहाँ से स्टार्ट होकर के गुजरात से और यहाँ पश्चिमी बंगाल तक, वेस्ट बंगाल तक तट रेखा की कुल लंबाई है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर।
और इसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप को भी शामिल कर दें, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप की जो तट रेखा है उसको भी शामिल कर दें, तो संपूर्ण तट रेखा की लंबाई, संपूर्ण तट रेखा की लंबाई हो जाती है 7516.6 किलोमीटर। ध्यान रखना है। तो द्वीपीय तट रेखा की बात करें, द्वीपीय तट रेखा की लंबाई उसकी है 1416.6 किलोमीटर। ये द्वीपीय तट रेखा की लंबाई है। और इस तट रेखा को भी हम बाद में विस्तार से अध्ययन करेंगे, फिर भी एक नॉलेज के तौर पर बता दूं पहले ही कि इस पश्चिमी तट को 4 भागों में बांटा गया है और पूर्वी तट को 2 भागों में बांटा गया है। पश्चिमी तट को जो गुजरात का तट है उसे तो कहते हैं काकीनाडा तट, महाराष्ट्र और कर्नाटक का तट है, नहीं सॉरी, महाराष्ट्र और गोवा का जो तट है उसे कहते हैं कोंकण तट, और कर्नाटक का तट उसे कहते हैं कन्नड़ तट, और केरल के तट को कहते हैं मलाबार तट। तो इसके 4 भागों में बांटा गया है। और इस पूर्वी तट को भी 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ कन्याकुमारी से लेकर के और विशाखापट्टनम तक के तट को कहते हैं कारोमंडल तट, और विशाखापट्टनम से लेकर के और हल्दिया बंदरगाह तक के तट को कहते हैं उत्तरी सरकार तट। तो तटीय मैदान या तट को बाद में पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। तो ये तट रेखा की लंबाई थी। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा, कुल सीमा हो जाती है ये जो पाकिस्तान अफगानिस्तान ड्रोन रेखा और इनसे लगती है सीमा 12,643 किलोमीटर। ये कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, सभी देशों से लगने वाली सीमा रेखा है। तो ये हमने भारत की भौगोलिक परिस्थिति के बारे में, भौगोलिक स्थिति के बारे में जाना हम। अब हम इस भारत के कुछ अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में जान लेते हैं, और इसके उत्तरी दक्षिणी बिंदु के बारे में भी जानते हैं, वो भी बता दें आपको हम। तो देखिए, अक्षांशीय विस्तार की बात करें हम तो ये भारत का नॉर्थ बिंदु, और ये साउथ, और ये वेस्ट, और ये ईस्ट, यानी उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। तो उत्तर में जो ये बिंदु है, अंतिम बिंदु, उसका नाम है इंदिरा कोल। इंदिरा कोल उत्तरी बिंदु का नाम है, जो लद्दाख में, लेह में स्थित है। और दक्षिणतम बिंदु वो तमिलनाडु में स्थित है, इसका नाम है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, कन्याकुमारी अंतरीप। तो ये इंदिरा कोल से यानी लद्दाख से लेकर के तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जो ये दूरी है, ये है 3,214 किलोमीटर। 3,214 किलोमीटर, ध्यान रखना है। और इस अक्षांश विस्तार की बात करें तो यहाँ जो अक्षांश विस्तार है वो है 8 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से। ध्यान रखना, उत्तरी अक्षांश से। अक्षांश विस्तार की बात करें हम, राजस्थान के वीडियो में पहले बता चुके हैं अक्षांश के बारे में, अक्षांश विस्तार और देशांतरीय विस्तार क्या काम आता है और ये क्यों ज़रूरी होता है। और फिर पुनः याद दिला दूँ मैं आपको कि ग्लोब पर किसी भी देश की, किसी भी राज्य की स्थिति जानने के लिए अक्षांश और देशांतरीय विस्तार का पता होना जरूरी होता है। अक्षांश दूरी के लिए काम आती है, देशांतर समय ज्ञात करने के लिए काम आता है। ध्यान रखना, अक्षांश दूरी ज्ञात करने के और देशांतरीय विस्तार समय ज्ञात करने के काम आता है। तो यहाँ उत्तर में जो इंदिरा कोल पॉइंट है वहाँ तक का अक्षांशीय विस्तार है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश, ये अक्षांशीय विस्तार हो गया। 8 डिग्री 6 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में भारत स्थित है, इस पोर्शन में ग्लोब के ऊपर। अब देखिए, ग्लोब की बात करते हैं हम तो
तो ये जान लें कि इस विस्तार के अंतर्गत और भी देश आते हैं। जैसे देखो पाकिस्तान भी आ रहा है इसके बीच में ही, नेपाल भी, बांग्लादेश भी, म्यांमार भी, और भी बहुत से देश आ रहे हैं। तो अक्षांश से ही ग्लोब पर सही स्थिति का पता नहीं चलेगा, अब इसके देशांतरीय विस्तार का होना भी जरूरी है। तो अब इधर पश्चिम में बात करें हम, तो यहाँ पश्चिम में गुजरात के सरक्रिक में, ध्यान रखना, गुजरात के सरक्रिक में एक स्थान है जिसका नाम है गोहर मोटी। यहाँ से पश्चिमी बिंदु शुरू होता है। यहाँ से जो देशांतरी विस्तार वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से। ध्यान रखना, भारत की स्थिति देशांतरी दृष्टिकोण से पूर्व में स्थित है, तो पूर्वी देशांतर से स्टार्ट होगा, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से। और यहाँ एक स्थान है अरुणाचल प्रदेश में जिसका नाम है कीबीथू। तो यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश, ध्यान रखना, ये है अरुणाचल प्रदेश, ये है लद्दाख में, और ये है तमिलनाडु में, और ये है गुजरात में। तो कीबीथू का जो देशांतरीय बिंदु है वो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। एक बार पुनः दोहरान कर लें कि जो अक्षांश विस्तार है वो 8 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और जो देशांतरी विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। और यहाँ गोहर मोटी पश्चिमी बिंदु से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश के कीबीथू पूर्वी बिंदु तक, जो पूर्वी अंतिम बिंदु है, यहाँ तक की दूरी है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। अब भारत के एरिया की बात करें तो पहले हम रीडिंग कर लें एक बार इसको। अक्षांशीय विस्तार वो है 8 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ये तो है अक्षांशीय विस्तार। और देशांतरीय विस्तार की बात करें हम, देशांतरीय विस्तार वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, ये देशांतरीय विस्तार हो गया। अब क्षेत्रफल की बात करें हम, पहले तो उत्तर दक्षिण लंबाई की बात करें तो उत्तर से दक्षिण लंबाई वो है 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की लंबाई वो है 2933 किलोमीटर। और भारत के क्षेत्रफल की बात करें कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी किलोमीटर स्क्वायर, ये है भारत का क्षेत्रफल। और भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में बात करें तो दो प्रकार से गणना की जाती है, एक तो क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत की, और एक जनसंख्या के आधार पर। क्षेत्रफल के आधार पर बात करें तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का 7वां स्थान है। एक पहले दूसरे क्षेत्रफल के आधार पर देश याद करने की ट्रिक भी है, जो है चीन से भारत का हमेशा झगड़ा चलता रहता है। 1962 के बाद में जो युद्ध हुआ था, भारत चीन युद्ध, उसके बाद में भारत और चीन की हमेशा तनातनी रहती है, सीमा को लेकर के विवाद रहता है। और अब तो व्यापारिक भी, तकनीकी भी, अनेक प्रकार के विवाद हैं भारत और चीन के मध्य। तो इस कारण से एक ट्रिक होती है, तो ट्रिक को मैं आपको इसको मिटा करके यहाँ बता दूं कि रुक चीन अब आ भारत, ये छोटी सी लाइन है कि धमका रहे हम चीन को कि रुक चीन अब आ भारत। तो रूस है पहले नंबर पर, कैसे कनाडा है दूसरे नंबर पर, चीन आ ही गया तीसरे नंबर पर, ऐसे अमेरिका है
यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, और ब से ब्राज़ील है, और आ से ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के बाद में 7वां स्थान है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, और ये छठा और 7वें नंबर पे है भारत। तो जनसंख्या की दृष्टि, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है भारत का। जनसंख्या की दृष्टि आप सभी को पता है, किसी से कम नहीं हम, कि साल भर में हम एक ऑस्ट्रेलिया पैदा कर देते हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पे है चीन और दूसरे नंबर पे है भारत। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान रखता है भारत। तो ये सब जाना, बाकी हम भारत के भौतिक प्रदेश, तटीय मैदान, इन सब का अगले वीडियो में विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और जो सुझाव हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, अवश्य दें।